अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं इमरान खान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इमरान खान जॉब्स। नाजरीन, आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है बैंक की जॉब्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 4 बैंकों में सीट्स आई हुई हैं, उन चारों बैंकों की सीट्स को डिस्कस करेंगे। उसमें ऑफिशियल ऐड में जाके आपको स्क्रीन पे बताएंगे कि कौन सी जॉब्स हैं, उसमें अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। और नाजरीन, जो ऐड हम ओपन करके आपको बताते हैं उसके बताने का मकसद ये है कि ऑफिशियल ऐड, ताकि वहाँ से आपको सही तरह समझाया जा सके। नाजरीन, आपने देखा होगा कि बहुत से ऐड सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इधर उधर जो है यूट्यूब पे आते हैं, जहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता है कि ये सीट है, इसके साथ ये तालीम मांगी है। ना वहाँ पे उम्र बताई होती है, ना वहाँ पे तजर्बे का जिक्र किया होता है, ना वहाँ पे ये बताया होता है कि वहाँ पे कोई कोर्स वगैरह, कोई सर्टिफिकेट मांगा हुआ या नहीं मांगा हुआ। तो बहुत से लोग सिर्फ क्वालिफिकेशन को देखते हैं, बाकी वो नहीं देखते भी वहाँ पे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उम्र की हद क्या है। वो ये समझते हैं कि हमारा अप्लाई हो गया, लेकिन उनको जवाब नहीं आता। वो जवाब ना आने की बड़ी वजह यह भी होती है कि वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट मांगी होती हैं वो हमारे पास पूरी होती हैं, हम अप्लाई करके खुश हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले जो ऑफिशियल ऐड है उस पर सही तरह उसको रीड करना चाहिए कि वहाँ पे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी शॉप पे जाता हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि वहाँ पे मुझे जूता चाहिए 6 नंबर का या 8 नंबर का, और वो मुझे दे दें 10 नंबर का या 4 नंबर का, यानी कि या बड़ा दे दें या छोटा दे दें, तो मैं तो नहीं लूँगा, वो मेरे काम का नहीं है। इसी तरह जो लोग वहाँ पे यानी कि जो चीज़ मांग रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट उनकी है बैंक वालों की या जिस भी महकमे की, जो यानी कि जॉब के लिए रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, अगर वो आपकी पूरी नहीं है तो वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि पहले राउंड में आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो है ना, आपको ऐड का पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या चीज़ मांगी हुई है, क्या चीज़ नहीं मांगी है। इसलिए हम जो है ऑफिशियल ऐड ओपन करके वहाँ से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप सही तरह समझ सकें। तो आज जो बैंक है वो 4 बैंक है, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो है BOP, बैंक ऑफ पंजाब। उसमें जो है टेलर की सीट्स आई हुई हैं। टेलर इस्लामी बैंक भी है और टेलर कन्वेंशनल बैंक भी है। उसके बाद जो सीट्स है वो है बैंक अल हबीब। बैंक अल हबीब में ये वो है ब्रांच डेवलपमेंट बैंकर। उसके बाद जो है वो है फर्स्ट वुमेन बैंक FWBL, उसमें है बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद जो चौथा बैंक है वो है बैंक ऑफ खैबर, ब्रांच ट्रेनी ऑफिसर। ये 4 बैंक की सीट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम ऑफिशियल ऐड की तरफ चलते हैं। तमाम जो बैंक है, चारों बैंकों का बारी बारी हम ऑफिशियल ऐड देखते हैं कि वहाँ पे सीट कौन सी है और रिक्वायरमेंट क्या है। तो नाजरीन, अब हम चलते हैं ऑफिशियल ऐड की तरफ। ये आपके सामने जो है बैंक ऑफ पंजाब का जो है वो ऐड ओपन हो गया है। बैंक ऑफ पंजाब में मैं आपको बताया था कि 2 किस्म की सीट्स हैं टेलर की। एक टेलर इस्लामी बैंक है और एक टेलर है कन्वेंशनल बैंक की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वो है टेलर कन्वेंशनल। तो ये आपके सामने ऐड ओपन हो गया है। जिस शहरों में ये सीट्स आई हैं उन शहरों के यहाँ पे नाम भी शो हो रहे हैं। अहमदनगर, चट्ठा, भावलपुर, उसके बाद बेरा शरीफ, बरनला, ये नए नए नाम है। डीजे खान गुजरात, उसके बाद नूरकोट, मुल्तान, मलका, लाहौर। इस तरह ये मुख्तलिफ शहरों में ये आप इसके ऑफिशियल ऐड पे जाके इनके शहरों के नाम दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इस पे ऐड पे जो नाम दिए हुए हैं आप यही लोग से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कोई भी कर सकता है, लेकिन इन शहरों के जो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। ये शहरों के नाम हो गए। उसके बाद हम नीचे सीट पे आ जाते हैं। सीट है ये वाली टेलर की। इस पे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है मिनिमम बैचलर फ्राम, यानी कि किसी भी इदारे से, किसी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर किया हो। बैचलर में जो है BA, BSc, BCom, BBA, BS ऑनर्स, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उसके बाद जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस उसे नहीं मांग, वो कहते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स में अप्लाई, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस। वो कहता है कि फ़्रेश लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस होगा तो उसको हम प्रेफर करेंगे। उसके बाद जो है एज लिमिट जो है वो एज लिमिट है 18 से 55 साल। 3 मार्च 2023 तक उसकी जो उम्र है वो 18 से 55 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद नीचे आते हैं अप्लाई का तरीक़ाकार। अप्लाई का तरीक़ाकार वो ये है कि अप्लाई इसका ऑनलाइन करना है, इसका कोई चलान वगैरह नहीं है। यहाँ पे जो है अप्लाई का उसका लिंक दिया हुआ है और साथ ही उसका अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 मार्च भी दी हुई है, यानी कि 3 मार्च तक आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और इस पे मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और नाजरीन, जिसकी डिग्री अभी कंटिन्यू है, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हमारा आखिरी सेमेस्टर है या अभी रिज़ल्ट आना है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते इस पोस्ट के लिए। इसके लिए डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास इसका रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं दूसरी पोस्ट की तरफ। वो भी टेलर की इस्लामी की है, वो भी पंजाब बैंक के थ्रू है। यहाँ भी शहरों के नाम मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं कि यहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसमें काफ़ी सारे हैं जो पंजाब से रेलेवेंट है, यानी कि पंजाब के शहर हैं, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसका भी अप्लाई करने का तरीकाकार वही है, ऑनलाइन अप्लाई है। और इसमें टेलर की जो है इस्लामिक बैंकिंग की, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगे हैं वो भी क्वालिफिकेशन मिनिमम बैचलर मांग रहे हैं। वही BA, BSc, BCom, BBA, BS ऑनर्स।
और इस पर जो एक्सपीरियंस है वो भी फ्रेश लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है बैंक का तो उसको प्रेफर किया जाएगा, वरना तजर्बा जो है वो लाजमी नहीं है। उसके बाद जो है एज लिमिट है वही 18 से 55 साल है। और अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे इसका अप्लाई करने का लिंक भी दिया हुआ है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 मार्च, यानी कि बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू जो दोनों सीट्स आई हैं टेलर की, दोनों की अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च है। ये हमने दोनों बैंक, यानी कि एक बैंक में जो आई थी इस्लामिक बैंक ये टेलर की, वो दोनों सीट्स हमने डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट वुमेन बैंक। फर्स्ट वुमेन बैंक का ये ऐड आपके सामने आ गया है। यहाँ पे जो पोजीशन है वो है बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सीट्स का नाम है। उसके बाद डिवीज़न दिया हुआ है बिजनेस डिवीज़न। लोकेशन पन पाकिस्तान का मतलब है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगह, यानी कि पूरा पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस पे जो है क्वालिफिकेशन जो है वो कम अज़ कम जो आपके पास जो है मिनिमम बैचलर डिग्री वही BA, BSc, BCom, BBA, BS ऑनर्स होना चाहिए। इसके लिए एक्सपीरियंस वगैरह कोई नहीं मांगा हुआ। लेकिन नाज़रीन इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो मेंशन नहीं है। तो मोस्टली जो बैंक होते हैं उनके अप्लाई करने की लास्ट डेट जो होती है वो करीबन 15 दिन होती है कम अज़ कम। ये करीबन 20 तारीख को ऐड आया है, तो करीबन 4 से 5 इसकी लास्ट डेट हो सकती है। आप इसका आखिरी डेट का इंतज़ार किए बगैर जितना जल्द हो सके इसका अप्लाई करें ऑनलाइन। इसका सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई बैंक चलान नहीं है। उसके बाद जो बैंक है वो बैंक है बैंक ऑफ खैबर। बैंक ऑफ खैबर की तरफ हम चलते हैं कि उसमें कौन सी सीट अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। नाज़रीन ये आपके सामने जो है वो बैंक ऑफ खैबर का ऐड ओपन हो गया है। इसमें जो है सीट्स है वो है बैच ट्रेनी ऑफिसर्स BTOs। इसमें जो है क्वालिफिकेशन मांगी है वो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। नाज़रीन जो हमने पिछली बैंकों का आपको ऐड दिखाया था जिसमें पंजाब बैंक हो गया, उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी थी वो बैचलर मांगी थी। बैचलर में जो है ना वो 14 साल भी आ जाता है। लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि 16 ईयर एजुकेशन, यानी कि आपके पास मास्टर होना चाहिए, 16 साल डिग्री या BS ऑनर्स हो, BBO यानी कि या MA MSc इसके इक्वल होना चाहिए। 16 ईयर एजुकेशन, और वो कहता है कि 16 ईयर का मतलब है कि यानी कि 16 साल डिग्री हो। आगे वो कहता है प्रेफरेबली इन कॉमर्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स। वो कहते हैं 16 ईयर एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास कॉमर्स की, बिजनेस की या इकोनॉमिक्स की डिग्री होगी उनको जो है तरजीह दी जाएगी। और कम अज़ कम जो नंबर हैं वो 60% मार्क्स होने चाहिए। 60 से अगर किसी के कम हैं तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें जो मेल के लिए एज लिमिट दी हुई है वो है 26 साल, 18 से 26 साल। और फीमेल के लिए जो एज लिमिट दी हुई है वो है 18 से 29 साल। 3 साल फीमेल को ज़्यादा रियायत दी गई है। उसके बाद जो अप्लाई करने का तरीकाकार के वो ये है कि अप्लाई इसका ऑनलाइन होगा। और ये जो टेस्ट है ये टेस्ट NTS कंडक्ट करेगा। और जब साफ ज़ाहिर है जब टेस्टिंग सर्विस इसका टेस्ट लेगा तो वो इसका चलान भी लेगा। तो चलान जो इसका है वो है 460 रुपये। वो चलान जो पे करना है वो 1 लिंक 1 बिल ऐप के थ्रू ही पे करना है। पहले जो बैंक हमने डिस्कस किए हैं उनमें चलान नहीं था, वो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई था। ये जो बैंक ऑफ खैबर है इसका चलान भी है और इसका NTS टेस्ट भी लेगा। सबसे पहले इसका अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद चलान निकलेगा। वो चलान आपने इजी पैसे ऐप या जैज़ कैश ऐप या बैंक के थ्रू ऑनलाइन पे करना है। इसके जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है 5 मार्च। 5 मार्च से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो नाजरीन जो चौथा आखिरी बैंक है वो है बैंक अल हबीब। अब हम डिस्कस करेंगे बैंक अल हबीब को। बैंक अल हबीब में जो सीट्स है वो है बिजनेस डेवलपमेंट बैंकर। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगे वो है ग्रेजुएट विद एट लीस्ट 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपके ग्रेजुएशन 14 साल होनी चाहिए, जिसमें आपका BA, BSc, BCom, BBA, BS ऑनर्स हो सकता है। 14 साल भी चल सकता है, 16 साल भी चल सकता है। उसके बाद जो एज बता रहा है वो एज है मैक्सिमम 30 ईयर, यानी कि 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। लोकेशन ऑल सिटीज़, यानी कि पाकिस्तान में जो भी सिटीज़ हैं तमाम शहरों में इसकी सीट्स आई हुई हैं, तमाम शहरों के लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद वो बता रहा है कि इसका अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का लिंक जो है ये नीचे दिया हुआ है, यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना है इसका। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 28 फ़रवरी, यानी कि 28 फरवरी की रात 12 बजे तक आप इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन इस बैंक का जो है सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई के बाद कोई कोरियर या चलान वगैरह नहीं है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके सामने ये चारों बैंक का हमने डिस्कस कर दिया, जिसमें हमने डिटेल के साथ आपको बता दिया है। तो नाज़रीन आपने चारों बैंकों के ऑफिशियल ऐड देख लिए हैं, जिसमें हमने आपको बारी बारी वो ऐड ऑफिशियल पे आपको दिखा दिया है स्क्रीन में कि उस पर सीट कौन सी है, क्या तालीम मांगी है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो नाज़रीन उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और लोगों से, अपने दोस्त से, फ्रेंड से आगे ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें, ताकि जो लोग अपना पैसे का ज़िया करते हैं या ऐसे अप्लाई करके खुश हो जाते हैं भी हम अप्लाई कर लिया, लेकिन वहाँ पे उनकी या उम्र कम ज़्यादा होती है या वहाँ पे उनकी तलीमी मैच नहीं कर रही होती या उन्होंने सही तरह अप्लाई नहीं किया होता या उनको इनके गलत गाइडलाइन दी जाती हैं, तो उनका अप्लाई वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
ताकि ये वीडियो देख के उनको सही तरह मालूमात मिल सकें, वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।